हेलो मिथुन राशि, आज हम आपकी 1 से 10 मई की रीडिंग करेंगे, जिसमें हम आपके लव लाइफ के बारे में, आपके अगर आप शादीशुदा है, अपने मैरिड लाइफ के लिए देख रही हैं, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन की स्थिति है, इन एंड आउट का फेस चल रहा है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, सभी के लिए वीडियो रहेगी। लेकिन ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो इसे एज अ जनरल रीडिंग ही आपको वॉच करना है। जितना आपकी सिचुएशन से रिलेट करे उतना ही रखिएगा, बाकी को किसी और मिथुन राशि वाले के लिए छोड़ दीजिएगा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थी था पे फोकस नहीं करना है। ओके, ओपन माइंडेड होकर आपको इस रीडिंग को वॉच करना है। रोल कैन बी रिवर्स एनी टाइम। अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपकी एनर्जी नहीं है, आपके पार्टनर की एनर्जी है, या आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है, आपकी है, तो यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है। शेडो ब्लॉसम, यू नीड बोथ सनलाइट एंड डार्कनेस टू ब्लूम फुली, रेजिलेंस एंड नरिशिंग। आपको ना एक ही सिक्के के दो पहलू देखना बहुत ज़रूरी था। इनर बैलेंस देखिए, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स, व्हाट यू एक्सेप्ट ट्रांसफॉर्म्स, होलनेस, ड्युअलिटी। क्या चाहिए आपको, आप खुद ही विचार कर लीजिए। ओके, एक तो अंदर आपको बिल्कुल बैलेंस करना है अपने आप को। कहीं ना कहीं आपका मन मस्तिष्क बिल्कुल भी संतुलित नहीं है, वहाँ पे संतुलन लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखते हैं आगे कार्ड, फिर बात करेंगे इसके बारे में। आपको दोनों ही, आप हमारे लाइफ का दोनों ही हिस्सा होते हैं, ठीक है, अच्छा बुरा, सुख दुख। तो हम क्यों किसी एक तरफ इतना ज़्यादा अपने ध्यान को केंद्रित कर देते हैं। आप इस रोज़ को देख रहे हैं जेमिनी, रोज़ को यहाँ पे क्या सिंबलाइज किया जा रहा है आपको पता है कि भाई अगर तुमने गुलाब का फूल चुना है, गुलाब का फूल तोहफे में चुना है, तो भाई कांटे भी आपको उपहार में मिलेंगे। मतलब कि फूल को आप डायरेक्ट तो नहीं पकड़ सकते। अगर फूल को आप डायरेक्ट पकड़ लोगे, फूल तो टूट जाएगा या तो ख़राब हो जाएगा। तो भाई पकड़ना तो उसे नीचे से ही पड़ेगा, आपको उसकी डंडी को ही पकड़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? तो आपको कहा जा रहा है इसीलिए कि यू नीड बोथ सनलाइट एंड डार्कनेस टू ब्लूम फुली। कि मीन्स कि अगर कुछ अच्छा चाहिए तो पहले भाई दर्द को सहना तो पड़ेगा। हमेशा हर चीज़ गुडी गुडी हो लाइफ में, ये तो ज़रूरी नहीं है। हर टाइम आपके साथ आई लव यू, बाबू सोना, ये सब चलता रहे, ज़रूरी तो नहीं है। ओके, हर टाइम जब आप अवेलेबल हो, आपका पार्टनर भी अवेलेबल हो, वो अवेलेबल है तो आप भी अवेलेबल है, हमेशा अच्छी अंडरस्टैंडिंग चलती चली जा रही है, ये कभी भी नहीं होगा। ओके, यही तो टेस्टिंग टाइम है बहुत सारे जेमिनाई वालों के लिए। यहाँ पे बहुत मेजर यहाँ पे एक मैसेज आया है कि ये टेस्टिंग टाइम है। अगर ये टेस्टिंग टाइम से आप जीत गए दोनों, सिर्फ किसी एक का जीतना ज़रूरी नहीं है। ओके, दोनों का टेस्टिंग टाइम है। अगर आपका इनर बैलेंस हिला हुआ है और उसमें आपका पार्टनर आपके साथ रह गया या रह गई, तो दैट मीन्स वो आपके लिए परफेक्ट है। क्योंकि अच्छे समय में तो सब साथ होते हैं भाई, दूर के रिश्ते भी भाई बहन बना लेते हैं। अंधेरे में साथ दे, गिरते हुए इंसान को जो संभाले, वही तो अपना होता है ना। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि जब आप सफलता की सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं ना, उन लोगों को ज़रूर याद रखिएगा जिन्होंने आपको उस सीढ़ी तक पहुंचाने में आपको मदद की थी। क्योंकि जब आप उतरेंगे ना, वही लोग रास्ते में आपको मिलेंगे। समझे? आपको मैंने ये उदाहरण दिया एक, इस मैसेज को समझाने के लिए कि आपको सनलाइट भी दी जाएगी, आपको डार्कनेस में भी डाला जाएगा। ठीक है, जो आपके डार्कनेस में आपके साथ रह गया, सिंपल सी बात है, अगर डार्कनेस में भी आपका प्यार आपके साथ रह गया या आप उसके साथ डटे रह गए, तो दैट मीन्स आप दोनों की जर्नी आगे लिखी हुई है। और अगर हिल गया प्यार, तो दैट मीन्स ये डेस्टिनी नहीं है, पिक्चर अभी भी बाकी है आगे, कोई और है आपके लिए बेटर। क्योंकि यहाँ पे किसी एक पर्सन का इनर बैलेंस बहुत बहुत ही ज़्यादा हिला हुआ है। तो व्हाट यू एक्सेप्ट ट्रांसफॉर्म्स, आपको ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना ही होगा। आपकी पूरी लाइफ का सवाल है यहाँ पे। यस,
अब आपके हाथ में है, आप ड्युअलिटी को चुनते हैं या फिर पूरे अच्छे जीवन को चुनते हैं। मीन्स कभी तो आपकी 10-10 दिन तक बात नहीं हो रही है, ठीक है, 10 दिन कोई गायब रहा, अगले ही दिन आ गया, आपके साथ अच्छी बातचीत की, आप फिर से उसको उसी गिविंग एनर्जी में आ गए। और रोल रिवर्स हो सकते हैं, सामने वाले के साथ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा चाहिए या फिर ऐसा कि रोज़ बात हो, कम बातचीत ही सही, लेकिन रोज़ एक दूसरे के साथ टच में रहे। जिनके भी बीच में यहाँ पे फिज़िकल अट्रैक्शन वाला प्यार था, उनका प्यार भी ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। यस, वो सच्चाइयाँ भी सामने आ जाएंगी। इन दिनों फिज़िकल अट्रैक्शन भी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देख रही हूँ मैं। आपके कार्य क्षेत्र में कोई तो होगा या होगी जो आप पे बहुत ज़्यादा क्रश करता है या क्रश करती है। प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं, पैसों की तरफ, धन जुटाने की तरफ, धन इकट्ठा करने की तरफ, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करते दिख रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो आपको कोई बहुत अच्छा पद मिलता हुआ देख रही हूँ, प्रमोशन होता हुआ देख रही हूँ, इंक्रीमेंट होता हुआ देख रही हूँ। ओके, लेकिन उस चीज़ की तरफ आपका ध्यान ही नहीं है, ग्रेटिट्यूड ही शो नहीं किया जा रहा है। ओके, उसे ओके ओके एनर्जी के साथ लिया जा रहा है। यहीं पे गलती करते हैं हम। हमें हमेशा होना चाहिए, हमें एक छोटी सी खुशी के लिए भी ना, एक छोटी सी खुशी के लिए भी व्यूअर्स भगवान को शुक्राना ज़रूर करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना चाहिए। ओके, क्योंकि शायद जो खुशी हमारे पास है वो किसी और के पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम दूसरों को देख के सोचते हैं, अरे भाई उसका पार्टनर उसके साथ है, इतना कुछ होने के बाद भी क्या पता उसके पास पैसे की तंगी है, जो आपके पास फुलफिलमेंट है। तो वही है, किसी को कुछ नहीं मिलता तो किसी को कुछ नहीं मिलता, किसी को ज़मीन नहीं मिलता तो किसी को आसमान नहीं मिलता। ओके, किसी के जीवन में कुछ अधूरा है तो कुछ अधूरा है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी का ना सही भगवान का शुक्रिया अदा ज़रूर करें, किस चीज़ के लिए, उन्होंने हमें जो भी दिया है। तो इन दिनों लव रीडिंग है बेशक ये आपकी, मैं देख रही हूँ कि आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशन, अचीवमेंट, एप्रिसिएशन ये सभी मिल रही है। और बहुत सारे जेमिनाई की तो यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि अगर आप मैरिड है ना, तो आप अपने स्पाउस को बहुत ज़्यादा केयर पैम्पर करते दिख रहे हैं मेरे को। यस, प्रेगनेंसी वगैरह के न्यूज़ आने के भी चांसेस है। अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं तो बच्चे की तरफ से गुड न्यूज़ आने की संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से आपको आपके स्पाउस के द्वारा बहुत ज़्यादा मीन्स समाज के सामने एक एप्रिसिएशन मिलते भी देख रही हूँ कि मदर भी लाइक, फादर भी लाइक। ओके, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन चल रहा है। बेशक आप अपने फीलिंग्स में ऐसा दिखा रहे हैं, अपने आप को ऐसा शो कर रहे हैं, ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल ही दिल में अभी भी आप उनके लिए सोचते हैं, स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं, सर्च करते हैं। यस, अभी भी होप बाकी है आप में कि शायद सब कुछ सही हो जाए। बहुत पुराना रिश्ता है, 17 साल पुराना रिश्ता है या 10 साल पुराना रिश्ता है, वहाँ पे अभी भी होप बाकी है। अगर नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप, डिवोर्स ऐसी स्थिति हो गई है तो, लेकिन फ़िलहाल इस टाइम पे आप बहुत लंबे समय से सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इन दिनों आपका ज़ोर बहुत रहेगा सेल्फ हीलिंग पे। और अगर ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन चल रही है ना, तो कहीं ना कहीं इस बात पे आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है कि तुम्हारे पास सबको टाइम देने के लिए टाइम है, एक मेरे को ही टाइम देने के लिए टाइम नहीं है। तो मैं काफ़ी सारे जेमिनाइज़ को देख रही हूँ कि इस टाइम पे फोकस आपका खुद पर है।
बहुत ज़्यादा। यस, किसी ने अगर आपको आपके पर्सन के खिलाफ भड़काया है ना, मैं देख रही हूँ कि आप नहीं भड़केंगे। आपके पार्टनर आपको सफाई देने आएंगे, लेकिन आप यही बोलेंगे, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। मतलब कि परफेक्ट बनने की कोई भी कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे तुम हो मुझे तुम वैसे ही एक्सेप्ट हो। यही तो अच्छी बात होती है, यही तो रिश्ते की खूबसूरती होती है। देखते हैं आगे। फ्री योर सेल्फ, खुद को आज़ाद कीजिए जेमिनाई, यही मैं शुरू से आपको बता रही हूँ। ओपन योर सेल्फ टू अदर्स, कहीं ना कहीं इनर बैलेंस मीन्स ये आपके लिए ही कार्ड आया है। आपके लिए ही आया है। अब तो मैं बिल्कुल कंफर्म हो गई हूँ किस लिए आया है, कि दिस इज़ हाउ यू विल क्रिएट न्यू फ्रेंडशिप्स एंड अट्रैक्ट अ लव रिलेशनशिप। आपने कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लॉक कर लिया है पुराने पेन के चलते। अब आप किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ओके, कोई आपसे प्यार से बात करता है, आप जस्ट साइलेंट होके सुन लेते हैं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं देते, तो गलत है ये चीज़। प्यार तो बहुत दूर की बात है, फ्रेंड्स से भी बात नहीं कर रहे हैं, कोई फ्रेंडशिप का ऑफ़र लेकर आ रहा है, उनसे भी दोस्ती करने से डरते हैं। होते हैं कुछ पेन जो हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देते, लेकिन बढ़ना तो पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा ना कि जब तक सूर्य की किरणें आपके साथ थी, तब तक आपको कुछ भी महसूस नहीं हुआ। आपका जीवन ना उसी पर्सन के इर्द गिर्द घूम रहा था, जो कि गलत है। इसे ही कहते हैं अटैचमेंट, लत, जो कि हमें बर्बाद कर देती है। ये जो डिस्टेंस आया है ना, ये यही सिखाने के लिए आया है आपको कि किसी भी पर्सन से मोहब्बत होना अलग बात है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी की आदत लगना वो हमें दिमागी रूप से बीमार कर देता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है फ्री योर सेल्फ। बंधन में ना तो बंधना है ना तो बांधना है, खुले छोड़ दो आसमान में पंछी की तरह। लौट के आया तो तुम्हारा, नहीं लौट के आया तो वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। You don't need to be in control of everything for a love relationship to be successful। ठीक है, समझ गए आप? सक्सेसफुल करने के लिए रिलेशनशिप को कुछ भी कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका होगा, आपको समझता है, आपके साथ रिश्ता चाहता है या चाहती है, वो उसके लिए आपको ज़्यादा प्रयत्न करने ही नहीं पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, दोनों को करने पड़ेंगे। लेकिन कोई एक बार बार जब प्रयत्न करता है या करती है ना, तो मीन्स कहीं ना कहीं वो रेड फ्लैग है और रिश्ता एक तरफा है। ओके, 17/8/3 डेट इंपॉर्टेंट है। साइन है यहाँ पे एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अब देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज, आपके लिए फीलिंग्स कैसी है। इसी तरीके की गाइडेंस, कंसल्टेशन चाहते हैं, जेमस्टोन और क्रिस्टल ब्रेसलेट्स चाहते हैं, तो दिए गए नंबर से मुझे संपर्क कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। और वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है जेमिनी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप भी पैसे में, वो तो भाई पैसों में ही व्यस्त है, कहीं ना कहीं करियर की तरफ से, करियर की वजह से ही आपके बीच में, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको अचीवमेंट्स मिल रही है, ठीक है, आपके पास चल के आ रही है वो चीज़ें, और ये उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, और भागते भागते देखिए आखिरकार इन्होंने हासिल कर ही लिया। यह अभी अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा बिजी है। ओके, और अपने आप को एक डिसिप्लिन लाइफ, मतलब डिसिप्लिन लाइफ बनाकर आगे चलने को ही इस टाइम पे ये प्रायर दे रहे हैं, उसी चीज़ को ज़्यादा वरीयता दे रहे हैं, क्योंकि इनके जीवन में हो सकता है अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हो या इकलौती बेटी हो, या फिर इनके ऊपर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, ओके, कि उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं प्यार को कुर्बान कर देना, इरिटेट रहना हमेशा, ये सब दिखा रहा है। अगर आप लोग शादीशुदा हो तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगे आप इन दिनों। दूर जाके एक दूसरे की कदर बहुत ज़्यादा महसूस हुई है, क्योंकि जो काम आपको आता था वो उनको नहीं आता था। वो होता है ना कि दोनों मिलके चलाते हैं, भाई कुछ काम तुम देख लेना, कुछ काम मैं देख लूँगा। तो जब जैसे ही दूर हुए, उन कमियों का एहसास बहुत ज़्यादा हुआ। ओके, तो कहीं ना कहीं समझ में आया कि हम तो भाई एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, और इसमें आपका परिवार का भी योगदान है। क्लैरिफिकेशन,
क्रश का कार्ड यही कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि भगवान आपके लाइफ में ओके अब सीधे मैरिज प्रपोजल ही भेजेंगे। यस, क्योंकि देखिए क्रश के नीचे ठीक मैरिज का कार्ड आया है। मीन्स कि अगर ये प्रपोज़ल आप एक्सेप्ट करते हैं ना, इन्हीं के साथ आपका रिश्ता जो है आगे जाके एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करेगा और मैरिज में तब्दील होगा। आपके पार्टनर पुराने पेन में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं और अब तो ऐसा हो गया है कि एक टाइम पे आप एफर्ट कर रहे थे जेमिनाई, लेकिन अब आपकी तरफ से भी ये हो गया है कि ठीक है तुम्हें बात नहीं करनी तो मैं भी बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं वेट करूँगा। आप तो स्टॉक स्पाई कर रहे हैं इन्हें, लेकिन ये ज़िद पे अड़े हुए हैं। इनका सारा ध्यान इनके पैसे पे, बिजनेस पे, जॉब पे, इन सब चीज़ों में है। पढ़ाई के लिए या फिर दूसरी जगह पे जॉब मिलने के कारण भी किसी किसी के बीच में दूरियां आई है। लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि फैमिली के दबाव में आके कहीं ना कहीं दोनों को अलग होता हुआ देख रही हूँ कि अपने रिश्ते को थोड़ा सा समय के ऊपर छोड़ रहे हैं आप कि ठीक है पहले थोड़ा सा उधर ठीक कर लेते फिर आगे देखा जाएगा। साइन है यहाँ पे कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी। और डेट है यहाँ पे आपके लिए 10 और 3। तो समझ गए आप जेमिनी आपको क्या करना है। भाई गुलाब का फूल चाहिए तो कांटों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर ये पर्सन चाहिए तो इसके साथ जो मुसीबतें आ रही हैं ना, ये अगर कह रहा है आपसे या कह रही है भाई वेट करना है तो वेट करना पड़ेगा आपको। एस ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत, बिल्कुल शुरू से शुरू, लेकिन खुद को हील करने के बाद बहुत हद तक हील किया है आपने एक दूसरे को, और भी हील करना है। एंड देन फिर ये सूर्य की रोशनी फिर से आपके जीवन में आएगी, जब आपके लाइफ में और इनके लाइफ में, दोनों के लाइफ में ही इनर बैलेंस हो जाएगा, अंदर से बैलेंस हो जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल ऊपर से ही दिखावा चल रहा है कि हाँ मैं ठीक हूँ, ओके, लेकिन ठीक कुछ भी नहीं है। अभी आप ऑन द वे हो, प्रोसेस में चल रहा है सब कुछ। कोई भी एक टाइम सोचिए, टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से मैं आपके लिए जवाब निकालूंगी। इन 19 डेज ऑन एनी फ्राइडे। 10-10 है ये, 10-10 है। बहुत सारी बातों में कंफर्मेशन है कि पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आ रही है। मैंने कहा है पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आ रही है कि मीन्स कि मुझे किसी एक तरफ कर दो भगवान, ओके, आर पार कर दो, या तो इसके साथ हमेशा के लिए कर दो या तो बिल्कुल मेरे दिल से इसे ख़त्म कर दो, ओके। अब देखते हैं लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। पीपल डोंट बिलीव इन मी, कि किस तरीके से आप इनकी गलत बात में भी इनको साथ देते थे कि कोई बात नहीं, इंसान से गलतियां हो जाती है, मौके पे मौके देते थे। अब ये इन चीज़ों को मिस करते हैं। माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। इनका जो आपके पास नहीं आने का कारण है, जैसे कि मैंने बताया कि ऑपोजिशन में तो ये एनर्जीज एंड फीलिंग्स आ रही है कि ज़्यादातर आपके जो पार्टनर्स है जेमिनाई, ये अपनी लाइफ में बिजनेस को लेकर, पैसों को लेकर ज़्यादातर परेशान हैं, ओके। एक और कार्ड देख लेते हैं। वाई डू आई फील दिस वे। खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन आपको मिस कर रहे हैं। एडवाइस देखेंगे जेमिनी आपके लिए। एंड वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है मिथुन राशि तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फील जॉय इन ऑल यू डू। आपको खुश रहना है भाई। पॉजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने आत्म जो आपके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के प्रति आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ओके, कि आप कर लेंगे। अब क्या कर लेंगे वो तो हर मिथुन राशि वालों के लिए अलग अलग बात रहेगी, लेकिन यहाँ पे यही एडवाइस है, फील जॉय इन ऑल यू डू, ओके।